प्यारे साथियों नमस्कार। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो मैं अपन ने कल बात की थी दिशा ज्ञात करना, और दिशा ज्ञात करने में मैंने आपको पूछा कि क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन आपको आंसर आया होगा तो आपने कमेंट जरूर किया होगा। तो चलो मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ। और फिर हम आज नई टाइप शुरू करने वाले हैं, दूरी ज्ञात करना। तो उससे पहले उस कल वाले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कल वाला क्वेश्चन देने वाला है कि प्रिया दक्षिण दिशा की ओर चलती है, थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है, और वापस बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। तो बताए प्रिया अब किस दिशा में चल रही है। तो मैंने आपको कल दो मेथड बताए थे, एक होता है डायग्राम मेथड और एक होता है अपनी जो शॉर्ट ट्रिक लेने वाली है, दाएं से बाएं को काटना है और बाएं से दाएं को काटना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं वापस से दोनों तरीके से आपको करके दिखाने वाला हूँ। प्रिया दक्षिण दिशा की ओर चलती है, तो ये प्रिया हो गई यहाँ से, ये प्रिया दक्षिण दिशा की ओर चलती है। थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। इसका बायां इधर होगा तो ये बाएं मुड़ेगी और 10 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। अब इसका दायां नीचे होगा, ये दाएं मुड़ती है और 25 मीटर चलती है और वापस बाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है, और यहाँ से इसका बायां इधर होगा और ये चल गई वापस 40 मीटर चलती है। तो बताए कि आप किस दिशा में चल रही है। तो यहाँ से दिशा अपन ज्ञात करते हैं तो ऐसे तीर बना के करना पड़ता है। तो ये जो दिशा है ये पूर्व दिशा होगी, तो इसका आंसर पूर्व दिशा आने वाला है। प्रिया पूर्व दिशा में चल रही है, प्रिया पूर्व दिशा में चल रही है। तो आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। और जो अब सेकंड ट्रिक होने वाली है, इसी क्वेश्चन की सेकंड ट्रिक होने वाली है, वो अपने शॉर्ट तरीके से होने वाली है। अपन देखेंगे वापस दाएं से बाएं को काटना है और बाएं से दाएं को काटा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बायां हो गया, इस बाएं से इस दाएं को काट देते हैं और वापस से ये बाएं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है। तो जो लास्ट में जो भी बायां बचे या दायां बचे उसको प्रश्न की दी हुई दिशा से घुमाते हैं। तो प्रश्न की दिशा दक्षिण दिशा बोल रही है कि दक्षिण दिशा में यहाँ पर प्रिया थी, तो दक्षिण का बायां होता है, इस दिशा में बाएं घुमाना है, ये बाएं बचा है, इस बाएं को घुमाना है, तो इसका बायां इधर होगा, तो डायरेक्टली अपने पास पूर्व दिशा निकल के आ जाएगी। तो प्रिया अब पूर्व दिशा में चलेगी, तो पूर्व दिशा इसका आंसर होने वाला है। चाहे अपने इस तरीके से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा और अपने इस तरीके से करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन शॉर्ट ट्रिक जो रहने वाली है, शॉर्ट ट्रिक ये रहने वाली है कि दाएं से बाएं को काट दो और बाएं से दाएं को काट दो। तो डायरेक्ट साथियों आज नई टाइप शुरू करने वाले हैं, तो आप देखिएगा पूरी टाइप ये भी बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं नई दूरी ज्ञात करना। तो टाइप नंबर 2 होने वाली है आज की, और होने वाली है दूरी ज्ञात करना। ये आज की टाइप होने वाली है, दूरी ज्ञात करना। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज दूरी कैसे निकाली जाती है। तो कल हमने बात की थी दिशा ज्ञात करना, तो दिशा 4 प्रकार की हमने बात की थी। तो आज भी उसी के आधार पर हम चलेंगे। तो ये होती है उत्तर दिशा, ये होती है दक्षिण दिशा, ये होती है पूर्व दिशा, और पूर्व के अपोजिट में हो जाती है पश्चिम दिशा। तो हम आज इसी के आधार पर बात करने वाले हैं वापस। अब उसमें तो हमने बात की थी कि उत्तर दिशा के अपोजिट होती है दक्षिण दिशा और पूर्व के अपोजिट होती है पश्चिम दिशा। तो इसी आधार पर हमने उनको दाएं से बाएं को काटा था और बाएं से दाएं को काटा था, तो हमारा आंसर आ गया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसको हम दूरी कैसे निकालते हैं। इसको हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज लिखते हैं, और इसका मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे को आंसर करते टाइम इस दिशाओं को ऐसे लिखना है क्रम वाइज, कि यहाँ पर आ जाएगी पूर्व दिशा, यहाँ आ जाएगी दक्षिण दिशा और यहाँ आ जाएगी पश्चिम दिशा। ये हमारा इन दिशाओं का क्रम होने वाला है। घड़ी की दिशा में एक एक करके लिखना है हमारे को। तो ये क्रम होने वाला है, इसी को फॉलो करके हम आंसर निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ दिशाओं के बारे में।
कि उत्तर दिशा के अपोजिट होती है दक्षिण दिशा। मैं अभी लिख सकता हूँ, उत्तर की अपोजिट होती है दक्षिण दिशा और पूर्व की अपोजिट होती है पश्चिम दिशा। अब मैं आपको इस बात से ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर दिशा की अपोजिट दक्षिण दिशा होती है और पूर्व की अपोजिट पश्चिम दिशा होती है, क्योंकि हम करने वाले हैं एक इसमें थोड़ा सा मेथड होता है कि उत्तर के साथ हमेशा दक्षिण ही कटता है और दक्षिण ही घटता है, इसी प्रकार पूर्व के साथ हमेशा पश्चिम ही कटता है और पश्चिम ही घटता है। तो मैं आपको करवाने वाला हूँ। अब जैसे आप समझिएगा, एक बार छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या है 20 उत्तर और 20 दक्षिण, तो ये जो समान संख्या आ गई और दिशा अपोजिट हो गई, तो दिशा अपोजिट होने के बाद में हम इनको काट देते हैं। और जब दिशा अपोजिट नहीं होती है तो जैसे 20 उत्तर और जैसे 20 उत्तर और हो जाती है अपने पास एक 20 पश्चिम, तो ये अपोजिट नहीं होती है, तो ये नहीं करती है। तो साथियों, अभी हमने चर्चा की थी दिशाओं के बारे में कि इसकी अपोजिट ये दिशा होती है, पूर्व की अपोजिट पश्चिम दिशा होती है। और इस पैटर्न के आधार पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा, फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया। अब वह अपने प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है, ये पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, इस पैटर्न को क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के दूरी वाले क्वेश्चन में इसी पैटर्न को लगाकर ही सोल्व करना है। तो मैं आपको लगाकर बता देता हूँ। उत्तर दिशा, फिर आएगी पूर्व दिशा, फिर आएगी दक्षिण दिशा, फिर आएगी पश्चिम दिशा, ये होने वाली है। अब इस क्वेश्चन को इसके अंदर जमा के ही सोल्व करना है। हरि ने पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर की यात्रा की, पूर्व दिशा में 17 किलोमीटर लिख देते हैं। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर आगे बढ़ा। अब इसका बायां लिखना है, मतलब जिस भी दिशा में आप लिख चुके हैं उसका बायां और उसका दायां होता है। तो इसका बायां इधर 15 किलोमीटर लिखना है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर आगे गया। अब इसका बायां इधर कुछ ही नहीं है, तो इसका बायां ये होगा। तो कितनी 17 किलोमीटर आगे गया। अब अपने प्रारंभिक प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर है। अब मैंने आपको बताया था कि उत्तर दिशा से हमेशा दक्षिण ही कटता है, दक्षिण ही कटता है। और इसी प्रकार पूर्व दिशा से पश्चिम ही कटता है, पश्चिम ही कटता है। कटता कब है, जब समान संख्या आ जाती है तब कटते हैं। और जब असमान संख्या आ जाती है, यानी कोई अलग अलग संख्या आ जाती है विपरीत दिशाओं में, तो वो घटती है। अब यहाँ देखिए, इसकी तो उत्तर की दक्षिण हो जाती है विपरीत दिशा, पूर्व की पश्चिम हो जाती है विपरीत दिशा। अब पूर्व की पश्चिम हो जाती है, तो यहाँ समान समान संख्या है, तो ये कट जाएगी। अब यहाँ कुछ ही नहीं है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है तो 0 आता है, तो 0 लगाएंगे। अब यहाँ बच जाएगा 15 और किसका बचेगा, उत्तर का बचेगा। तो 15 उत्तर, ये आंसर रहने वाला है। अब लेकिन इसमें दिशा नहीं पूछा, इसमें पूछा है कितनी दूर है, कितनी दूर। इसका मतलब इसमें आंसर रहने वाला है कि 15 इसका आंसर आएगा। अब 15 को अपन जैसे 1 किलोमीटर में था, तो हम ये 15 ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 किलोमीटर दूर है, ये आंसर रहने वाला है। तो आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। तो साथियों, तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपने सीखा था कि कितनी दूरी पर स्थित है ना। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है कि कितनी दूर वह किस दिशा में है, ये दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है। तो साथियों, इस प्रकार का दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप देखिए, तो आप एक बार पढ़ के मैं सुना देता हूँ। सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली, अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। तो बताओ वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। पहले तो क्या था, पहले ओनली दूरी निकालनी थी। अब इसमें दूरी और दिशा एक साथ दोनों पूछ ली, तो भी कोई वो नहीं है। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसको लिख लेते हैं वापस। उत्तर दिशा, फिर आ जाएगी पूर्व दिशा, फिर आ जाएगी दक्षिण दिशा, फिर आ जाएगी पश्चिम दिशा। अब इसमें देखते हैं, सुमन दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है। दक्षिण में लिख लेते हैं 10, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चली,
इसका दायां इधर जाएगा तो 6 किलोमीटर, अंत में दाएं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर। चलिए इसका इधर कुछ नहीं है तो इधर का दायां इधर होगा, इधर इसका बायां यही हो जाएगा पश्चिम, तो इसका दायां होगा, इधर कुछ भी नहीं है तो उत्तर आ जाएगा। तो बताओ वह आरंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था, इस क्वेश्चन में और बता देता हूँ। उत्तर की अपोजिट होती है दक्षिण और पूर्व की अपोजिट होती है पश्चिम, और उत्तर के साथ हमेशा दक्षिणी घटती है और दक्षिणी घटती है, और पूर्व के साथ हमेशा पश्चिमी घटती है और पश्चिमी घटती है। तो इस प्रकार से जब समान संख्याएं आ जाती है, विपरीत दिशा में समान संख्या होती है तो कटती है, और विपरीत दिशा में असमान संख्या होती है तो घटती है। तो देख लीजिए आप, ये उत्तर की विपरीत दिशा दक्षिण, पूर्व की विपरीत दिशा पश्चिम, तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 मानेंगे। उत्तर की विपरीत हो गई तो इसमें 10 समान संख्या है तो ये कट जाएगी, और यहाँ रह जाएगी 6 किलोमीटर, और यहाँ रह जाएगी 0। तो आंसर में आ जाएगा क्या, 6 किलोमीटर, और कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम दिशा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और दिशा कौन सी आ जाएगी, दिशा रहने वाली है हमारे पास पश्चिम दिशा। ये आंसर हो जाएगा इसका 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा। कितनी दूर है, कितनी दूर है, 6 किलोमीटर है, और दिशा कौन सी रहने वाली है, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा। तो इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखा दिए हैं, ओनली एक दूरी निकालने वाला, और दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें दिशा और दूरी दोनों एक साथ पूछ ली जाती है, और इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए साथियों, इसी प्रकार से ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन रहने वाला है, और ये इसी ट्रिक के साथ फिर एक बार देख लीजिएगा आप लोग। रवि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो बताओ अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। वही ट्रिक रहने वाली है, वही सब कुछ रहने वाला है कि उत्तर के साथ हमेशा दक्षिणी घटे, दक्षिणी घटे, पूर्व के साथ हमेशा पश्चिमी घटे, पश्चिमी घटे, और इसी प्रकार से इसी ट्रिक के आधार पर हम करने वाले हैं। तो इसी ट्रिक को लिखना ना भूले, ये ट्रिक बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारा रवि 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो उत्तर में लिख लेंगे 10 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। इसका दायां इधर होगा तो पश्चिम में 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा में है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन वो पहले करवा दिए हैं कि समान विपरीत दिशा में समान संख्या होती है तो काट देते हैं। अब यहाँ पर विपरीत दिशा में भी, जैसे उत्तर की विपरीत देख लीजिए आप एक बार, उत्तर की विपरीत दक्षिण और पूर्व की विपरीत होती है पश्चिम। तो इस विपरीत दिशा में भी समान संख्या नहीं है, तो समान संख्या नहीं होती है जब घटती है, और समान संख्या होती है जब घटती है। तो इसका मतलब 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, और 4 किसका आएगा, जिस दिशा की संख्या ज्यादा हो वह दिशा आती है, तो 4 आएगी उत्तर की। और यहाँ कुछ नहीं है तो 0, और पूर्व की विपरीत होती है पश्चिम, तो पश्चिम में कितनी है 3, तो 3 आ जाएगी पश्चिम की। अब ये विपरीत दिशाएं नहीं है, विपरीत दिशाएं नहीं है, जब 2 ऐसी दिशा आपस में आकर मिल जाती है कि जो वो विपरीत नहीं होती है तो वह एक पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण करती है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने सुनी होगी, पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसमें आपको बना के दिखा देता हूँ। 4 उत्तर और 3 पश्चिम, तो एक बार 4 किलोमीटर उत्तर में चलाना है, 4 किलोमीटर उत्तर और 3 किलोमीटर पश्चिम में चलाना है। ये 3 किलोमीटर पश्चिम में चल गया, तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय का निर्माण करती है। और पाइथागोरस प्रमेय होती है a² + b² का अंडर रूट, इस प्रकार से होता है पाइथागोरस प्रमेय। और इसी अब जो ये आया है इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय में जमा के इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकलने वाला है। तो जैसे देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, इसमें अंडर रूट 16 और 9 होता है 25, 25 का अंडर रूट होता है 5। अब जो ये विपरीत दिशा नहीं है, जब विपरीत दिशा ना हो और पाइथागोरस प्रमेय से करना हो तो विपरीत दिशा नहीं होने पर दोनों दिशाओं को जोड़ के आंसर में दिशा दी जाती है। तो ये होता है उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी, ये उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो ये आंसर रहने वाला है इसका। आप देख लीजिएगा, मैंने 2 क्वेश्चन तो ऐसे कराए हैं जिसमें नॉर्मल है
कि उसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगती है, विपरीत दिशा होती है और समान संख्या होती है तो कट जाती है, और विपरीत दिशा होती है असमान संख्या होती है जब घट जाती है तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाता है। और जब विपरीत दिशा होने पर समान संख्या नहीं है तो घट गई, और घटने के बाद ये दो दिशा आपस में ऐसी चीज का निर्माण कर लेती है जिसे पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये अंडर रूट लगा के जो इसको तो a मानेंगे इसको b मानेंगे तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों होता है 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9, 16 होता है 125, और 125 किसका क्या होता है 5 होता है। तो जब दो विपरीत दिशा ना हो तो विपरीत दिशा नहीं होने पर ऐसे प्रश्न में दोनों दिशाओं को जोड़कर आंसर में दिशा लिखी जाती है। तो 5 उत्तर पश्चिम ये आंसर हो जाएगा। तो आप आंसर में देखोगे तो जैसे ये किलोमीटर में सब चल रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, ये एग्जैक्ट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन में ये मिल जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी कोई वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आप तक जरूर पहुंच सके। धन्यवाद।